अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स नेचर में प्रोटीन्स होते हैं, दे आर प्रोटीनिशियस। मसल्स में जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं उनमें से एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन्स शामिल हैं। मसल्स कंट्रैक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि इनमें ये एबिलिटी मौजूद है कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जितनी भी मसल्स हैं बॉडी में, ये तमाम मसल्स अपनी एक्टिविटीज़ कंट्रैक्ट होने पे परफॉर्म करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम अपने आर्म्स की फ्लेक्शन कास्ट करते हैं या एक्सटेंशन करते हैं तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में मसल्स की कंट्रैक्शन इन्वॉल्व है। जब बाइसेप मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्म्स की फ्लेक्शन काज होती है, और जब ट्राइसेप्स मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्म्स की एक्सटेंशन काज होती है। तो मसल्स कंट्रैक्ट होने पे अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इनको हम कंट्रैक्टाइल ऑर्गन्स कहते हैं। मसल्स की जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से मायोफाइबर्स ये मसल सेल्स हैं। मायोफाइबर्स के अलावा इसमें कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिस तरह एपीमाइजियम, एंडोमाइजियम और पीरीमाइजियम। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स ये नेचर में कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं। मसल्स को एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मसल्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की नीड है, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मसल्स में न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स मसल्स को कंट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल्स देते हैं, तो इनको हम कंट्रैक्टाइल ऑर्गन्स कहते हैं। मसल्स की जो मेन फंक्शंस हैं वो है बॉडी स्ट्रक्चर। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के इनसाइड जो हार्ट है ये कार्डियक मसल से बना है। बॉडी में इनसाइड जो ब्लड वेसल्स हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जिनको हम लिम्फेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो मतलब डक्ट्स हैं, जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, जो कि ईयर पैसेजवेज हैं, जिस तरह लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया जो है उसमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स उसमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मूथ मसल्स से बने हैं। तो मसल्स का एक रोल ये है कि ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसके अलावा वो मसल्स जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और स्केलेटल मसल्स का रोल है कि जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये बोन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो है वो बनिस्बत बाकी जो सेल्स हैं उसकी ज़्यादा होती है, और जब भी मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये एटीपीज़ को कंज्यूम करते हैं। इसी एटीपी कंजम्पशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी 30% मसल्स की कंट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है, और जो रिमेनिंग 70% है वो बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इस्तेमाल होती है। मतलब जो हमारी बेसल बॉडी टेम्परेचर है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें मसल का भी रोल है। कार्डियक मसल्स जो कि हमारे हार्ट का हिस्सा है, ये कंट्रैक्ट होने पे ब्लड को पंप करते हैं। इसके अलावा जो चेस्ट कैविटी है, तो चेस्ट कैविटी की जो लाइनिंग है, एक तो ये है कि उसमें से रिब्स होते हैं, और रिब्स के अलावा चेस्ट कैविटी की जो लाइनिंग है इसमें इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स हैं। तो इस तरह ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन भी करती है। मसल्स की जो तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से स्केलेटल मसल्स ये वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। कार्डियक मसल्स ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट का हिस्सा है। और स्मूथ मसल्स ये मसल्स हमारे इंटरनल जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी में फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स, ये स्मूथ मसल्स से बने होते हैं। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं
तो सबसे पहले ये तीनों मसल्स जो हैं ये शेप के बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स ये इलोंगेटेड फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा ये मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि इसमें से एक फाइबर में मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इस तरह मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को हम सेंसाइशियल सेल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स की एक और प्रॉपर्टी यह है कि इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरल होते हैं। मीन्स के न्यूक्लियस उस फाइबर के एक साइड पे लोकेटेड होता है। ये जो इलोंगेटेड फाइबर्स होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स, ये अनब्रांच्ड होते हैं। इनमें से किसी भी मसल फाइबर से कोई और ब्रांच अराइज नहीं होता। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो इसमें हमें लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं और इस तरह मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की दो अटैचमेंट पॉइंट्स होंगी। एक इसकी जो अटैचमेंट पॉइंट है जिसको हम टेंडन कहते हैं। टेंडन एक ऐसे बोन के साथ अटैच होता है जो कि स्टेशनरी बोन है। इस तरह टेंडन्स को हम ओरिजिन कहते हैं। सेकंड इनका जो टेंडन होता है वो एक ऐसे साथ अटैच होता है जो कि मूवेबल बोन होता है। इस तरह टेंडन्स को हम इंजर्शंस कहते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मतलब इन मसल्स की है स्केलेटल मसल्स की, वो है दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन में हमारी मर्जी शामिल होती है। सेकंड जो टाइप है मसल्स की कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स ये हमारे हार्ट को बनाती हैं। ये हमारे हार्ट की एक मेन कंपोनेंट है। दे आर मोनोन्यूक्लिएट। ये मोनोन्यूक्लिएट होते हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट होता है। इसके अलावा ये जो फाइबर्स होते हैं कार्डियक मसल्स के जो फाइबर्स हैं दे आर ब्रांच्ड। ये ब्रांच्ड होते हैं। इसमें से एक फाइबर से वैरायटी ऑफ ब्रांचेस अराइज होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा हर एक सेल जो है उस हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। इसमें आपको स्ट्रेशंस नज़र आएंगी जब इसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। इन मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो इनवॉलंटरी है। मींस के हार्ट की कंट्रैक्शन ये हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होता। इसके अलावा जो थर्ड मसल है स्मूथ मसल्स, जिनकी मोड ऑफ एक्शन सबसे स्लो है। एक और बात जहन में रखें, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनकी मोड ऑफ एक्शन फास्ट है। इनकी कंट्रैक्शन की जो रेट है वो फास्ट होती है। जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनकी कंट्रैक्शन की रेट जो है वो मॉडरेट होती है। और जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लोएस्ट है। दे आर मोनोन्यूक्लिएट एंड दे आर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। इसके अलावा इनकी मोड ऑफ एक्शन वो भी इनवॉलंटरी है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में ये मसल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।